नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राज, आपका मैथ्स मेंटर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द मैग्नेट एकेडमी पर। दोस्तों, आज कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी 4th क्लास होने वाली है। इससे पहले कि हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके अंदर तीनों क्लासेस में हम किस मेथड को फॉलो करने वाले हैं, किस तरह से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, हम काफी हद तक लगभग 80% के अप्रोक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ आपको 2 चीज और सीखने की देरी। उससे पहले हम आज थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसके बाद में समय अगर मिलता है, वीडियो अगर ज्यादा लंबा नहीं होता, तो आपको जो 2 चीज और सिखानी है वो भी मैं सिखाऊंगा। इसके बाद आप चाहे सीजीएल लेवल तक का एग्जाम दे लो, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दे लो, मैं गारंटी देता हूँ आपके सीआई और एसआई से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। सीरीज का 15th क्वेश्चन। एक्चुअली कहने के लिए तो 15th क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग हर क्वेश्चन में 2-2 3-3 चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देखा जाए तो ये हमारा 30+ क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट अपने। ठीक है, चलो देखो क्या कह रही है। 8% की दर से 2 साल के बाद सीआई के रूप में इतने रुपए प्राप्त होते हैं, तो इसी दर व इसी समय के लिए, यानी कि 2 साल और 8% की दर के हिसाब से हमें इसका साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, पहले तो ये बताओ ये डेल्टा दर है या फिर बेसिक दर है। ठीक है, पहले तो ये बताओ ये डेल्टा दर है या बेसिक दर है, बताइए। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। 8% ये है अपने पास में बेसिक दर, डेल्टा नहीं, क्योंकि 100/8 करेंगे तो पूरी तरह से भाग इसका नहीं जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसीलिए कौन सी है दर, बेसिक दर है। चलो तो 8% का मतलब डायरेक्ट डेल्टा बना लो। डायरेक्ट डेल्टा हमने सीखा था 108 बटा हो गया 100। अब देखो 2 साल कह रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था, कितना हो जाएगा, 116 64/10,000। ये भी आपको पता है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो ये सारी चीज आपको पहले जान लेनी बहुत जरूरी है। ये मैंने डीप में बहुत अच्छे से बता रखा है, आप लोग मेरे पहले प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, चलो देखो। अब ऊपर वाला तो हमेशा अमाउंट होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, तो सीआई कितना आ जाएगा इसके अंदर, इसका डिफरेंस यही होता है। कितना हो गया, 1664 सीआई आ गया, और इसका कुछ अंतर होगा और ऐसा ही आएगा, मतलब सीआई और एसआई के बीच का कुछ अंतर होगा। ठीक है, तो सीआई और एसआई का अंतर कुछ होगा। अब देखो क्या कह रहा है, 8%। 8% कौन सी दर है, 8/100 पूरा जाएगा नहीं, तो ये है अपने पास में बेसिक दर है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब बेसिक दर गिवन हो, जब बेसिक दर गिवन हो और टी अपने को 2 साल गिवन हो, तो अंतर जो है ना, अंतर क्या होता है, वो होता है आर स्क्वायर। आर कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 64। तो ऐसे ही कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 1600। माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसा ही हमेशा हमेशा सीआई से कितना होता है, कम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब इसमें क्या, सीआई के रूप में 33,280 रुपए इसको मिल रहे हैं। कितने, 33,280 रुपए इसको सीआई के मिल रहे हैं। अपने अकॉर्डिंग सही है, 1664 इंटू क्या निकालना, साधारण ब्याज कितना है, 1600 है। ये लो काट दो, इसको काट देते हैं। ये 2 बार में गया, 20 आ गया, 16 दूनी 32, और ये 3 0, 32,000 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 32,000 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए खूब सारे हम आज प्रैक्टिस करने वाले, हर तरह के क्वेश्चन को लेने वाले हैं, और कुछ नया भी सीखेंगे हम आज। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा एक चीज और, इसमें इसने क्या पूछा था हमसे, जो भी पूछा था इसने सीआई पूछा था। अगर ऐसा ही पूछ लेता, ठीक है, अगर प्रिंसिपल पूछ लेता था वो भी कर लेते, कुछ भी पूछ ले इसके अंदर, प्रिंसिपल, अमाउंट, सीआई, एसआई, डिफरेंस, कुछ भी पूछ लेता, हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना। देखा दोस्तों, हम हर क्वेश्चन में 4-5 चीजें तो हम लोग यूं ही फाइंड आउट कर लेते हैं एक ही तरीके से। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहे हैं। और कोई डाउट आ रहा है आपके माइंड में, किसी तरह कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9% की दर से, 16 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 16 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। 9% की दर से 2 साल के बाद सीआई तथा एसआई का जो डिफरेंस है वो है 4,050 रुपए। तो इसी दर और समय के लिए साधारण बच, कुछ भी नहीं करना। 9% पहले तो बताओ कौन सी दर है, डेल्टा या बेसिक। जी हाँ, ये है बेसिक दर। 9% आती है बेसिक दर, तो इसका डायरेक्ट डेल्टा बनाएंगे। कैसे बनेगा, 109 बटा
100। अब देखो कितने सालों के लिए है, 2 साल के लिए, तो 109 का स्क्वायर कितना आएगा 118 81, ये आ जाएगा बटा में 10,000। तो देखो चलो बाकी चीजें भी निकाल देते हैं, हर क्वेश्चन में वो चीज निकाले नहीं पड़ेंगे आपको, अपन सारी चीज निकालते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो सी आई इसके अंदर हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 1881। ठीक है, फिर एस आई और अंतर निकालना पड़ेगा। देखो एस आई क्या होगा, देखो बेसिक दर 2 साल तो आर स्क्वायर 81, 81, 9 का स्क्वायर 81, तो एस आई कितना आ जाएगा अपने पास में 1800। देखो क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो अंतर है ना कितना 4050 रुपए का अंतर है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अंतर है 81 रुपए का। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, साधारण ब्याज, ब्याज पूछा है, ये इंटू 1800 कर दो। यही अगर हमसे सी आई पूछ ले तो इंटू कर दो 18, ये कर दो। ये अगर हमसे मूलधन पूछ ले तो ये हमेशा अमाउंट होता है, ये होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पूछ ले तो 10,000 से इंटू कर दो, अमाउंट पूछ ले तो 118 81 इससे मल्टीप्लाई कर दो। कितनी सारी चीजें हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 81 इंटू 5 होता है 405, ये 50 आ गया, 18 पंजे 90। ठीक है, 3 0, 90,000 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया 90,000 रुपए। यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर 90K रुपीज, समझ जाना 90,000 रुपए इसका आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, इसको नोट कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6,000 रुपए का, यहाँ कर रहा हूं मैं 6,000 रुपए का। पहले तो समझ में आ रहा है कि ये प्रिंसिपल है, ये क्या है मूलधन है। तो 6,000 रुपए का 10% की दर से 2 साल का सी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। देखो 10%, देखो ये क्यों लिखा मैंने, देखो इसको समझा। 10% मतलब दर कौन सी है, पहले तो ये है बेसिक दर है और 2 साल दी हुई है, तो डिफरेंस कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो देखो पूरा कर देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। 10% का मतलब 1/10 का मतलब 11/10, 2 साल का मतलब हो गया 121/100, ये सब तो आपको पता है। अब देखो सी आई कितना हो जाएगा 21, अंतर हो जाएगा 1, तो ऐसा ही हो जाएगा 20। ये सारी चीजें मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसी को हम सीधा भी कर सकते हैं। 10% मतलब 1/10, 11/10, 121/100, तो 21, 1 और 20, तो सीधा ही आ गया। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, इसके हिसाब से 6,000 यहाँ कर देता हूँ, इसके हिसाब से 6,000 मूलधन, अपने हिसाब से प्रिंसिपल 100, अमाउंट 121, तो 100 बटा क्या पूछा है, सी आई पूछा 2 साल, सी आई कितना 21 है, काट दो, 2 0 से 2 0, 21 6, 21 है कितना हो जाएगा 6 12, ये 1260 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर 1260 रुपए आ जाएगा, 1260 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नोट कर लो इसको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वां क्वेश्चन देखो, 20,000 रुपए का 20% की दर से 9 माह का सी आई, लेकिन यदि ब्याज की दर त्रिमासिक, 3 माही, तिमाही, त्रैमासिक गिवन हो, इसका मतलब एक ही, यानी कि हम 3-3 महीने से ब्याज अदा करेंगे, यानी कि 1 साल में होते हैं 12 महीने, हम 3-3 महीने से ब्याज देंगे या किसी से 3-3 महीने से ब्याज लेंगे, तो 12 महीने में आप कितनी बार ब्याज लोगे या दोगे, 4 बार लेन देन करना पड़ेगा ना। तो समय का तो कर दो इंटू 4 और दर को कर दो बटा 4। समझ में आ गई ना बात, ये पूरा डिटेल में भी मैंने बता रखा है अपने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, देख लेना आप उसको। देखो सबसे पहले क्वेश्चन हमें अब नया बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन अब नया टी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा 9 माह, पूरा लिख रहा हूं 9 माह इंटू त्रैमासिक 4 आ जाएगा 36 माह, यानी कि 3 साल। टी आ जाएगा 3 साल और दर कितना आ जाएगा, दर आ जाएगा 20% बटा 4 कर दो, ये आ जाएगा 5%। ये नया टी बन गया, ये नया दर बन गया। अब क्वेश्चन अपना स्टार्ट होता है वापस से। 20,000 रुपए का 5% की दर से 3 साल का सी आई क्या होगा। अब कंडीशन वगैरह सब खत्म, क्योंकि हमने कंडीशन के हिसाब से अपना नया दर और समय निकाले। कंडीशन कहीं भी गिवन हो तो आप याद रखो, आपको दर और समय को चेंज करना है, क्वेश्चन को नया बनाना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखो क्या कह रही है, 5% है ना, तो 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 21/5
20 यानी कि 21/20। अब देखो क्या कह रहा है, 3 साल है तो 21 का कर दो क्यूब, 21 का क्यूब कितना आ जाएगा, 21 का क्यूब आएगा 9261 अपॉन 20 का क्यूब कितना आएगा 8000। ठीक है, ये हो गया। तो सी कितना हो जाएगा 1261। अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा बेस डिजिट इंटू 3+1। कितना बेस डिजिट अपने पास में 20, तो 20 इंटू 3 60, 60 और 1 61 हो जाएगा अंतर, और ऐसा हो जाएगा 1260। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अपने पास में जो दर गिवन है वो बेसिक दर तो है, वो है सॉरी डेल्टा दर तो है, लेकिन इसमें टी कितना है 3 साल है। टी 2 साल होता तब सीधा सीधा 1 ले लेते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20,000 रुपए का, इसके हिसाब से 20,000 अपने हिसाब से मूलधन हो गया कितना, प्रिंसिपल कितना हो गया 8,000 इंटू जो पूछा है, क्या पूछा सीआई पूछा, तो सीआई कितना अपने पास 1261। अगर अंतर ही पूछ लेता कि भाई इन एसआई और सीआई का अंतर क्या है, तो इंटू में कर दो 61। अगर आपसे कहते हैं कि भाई एसआई कितना है, तो 1260 कर दो। अमाउंट पूछ ले तो ये कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। आजो 3 0 से 3 0 गया, 3 0 से 3 0, 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में। ठीक है, ये से जाएगा नहीं, चलो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना जाएगा 5 एकम 5, 5 6 30 का 0 हाथ में 3, 5 2 10, 3 6 63, 6305/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 3 4 और ये 5, 3152.5 रुपए इसका आ जाएगा आंसर। देखो सही काटा क्या मैंने, चेक करके बताओ सही है क्या एकदम। ठीक है, ये हो गया अपना, इसका आंसर कितना आ गया 3152.5 रुपए इसका आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा था, हर क्वेश्चन हम 3 4 चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अगली जो चीजें है ना, 1 2 चीज आप इसके निकाल करके मेरे को कमेंट करके बताना। दिक्कत आए तो मुझे तो भी कमेंट करके बताना कि दिक्कत आ रही तो मैं करवा दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन रीड करो, इसको क्या कह रही है। 19th नंबर क्वेश्चन को आप रीड करो। किस धन का यानी कि सीधी सी बात है, कौन सा धन मूलधन, वो हमें पता ही नहीं है। इतने से समझ में, किस धन का यानी कि पूछ रहा है प्रिंसिपल मूलधन, किस धन का 10% की दर से 2 साल का सीआई तथा एसआई का अंतर 500 रुपए होगा। देखो 19th नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं, किस धन का यानी कि हमें पी तो फाइंड आउट करना ही है। ठीक है, अब देखो 2 साल का अंतर, इसके हिसाब से 500 है। देखो 10% की दर से, देखो 10% डेल्टा दर है। ठीक है, 100/10 पूरा कटेगा, 2 साल दिया तो अंतर हमारे हिसाब से 1 होगा। देखो उसको सीधा कुछ करता हूं मैं, इसके हिसाब से अंतर 500 का है, अपने हिसाब से अंतर 1 का है। इनटू किससे करेंगे, किस धन का, हमें मूलधन पता होना चाहिए, तो मूलधन ऐसे निकाल दो। देखो 10% का मतलब 1/10 यानी कि 11/10, यानी कि 2 साल है 121/100, यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा। ये मूलधन होता है और ये अमाउंट होता है, पता है ना आपको। तो बस कितना जाएगा ये 50,000 रुपए। सिंपल सा क्वेश्चन। कितना आ गया दोस्तों इसका आंसर 50,000, 50K लिख रहा हूं, 50K। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसका आंसर है अगला क्वेश्चन। तू कितना धीरे धीरे कर रहा है। ये धीरे नहीं, धीरे धीरे से बहुत ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा। कभी मैथ्स की कोई वीडियो किसी का अटेंड होगा पता चल जाएगा तेरे को। जितना हम आधे घंटे में कर रहे हैं, हम लोग 1 घंटे में करते हैं, वो भी डिजिटल बोर्ड के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1,000 रुपए का 5% की दर से 2 साल का सीआई तथा एसआई का अंतर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखो 1,000 रुपए का, देखो 5% का मतलब क्या हो गया 1/20, 1/20 का मतलब कितना हो गया 21/20, 21/20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 का स्क्वायर आएगा 441,
बटा 400, CI हो जाएगा 41, ठीक है, 2 साल दिया हुआ है और डेल्टा दर गिवन अपने को, तो अंतर आ जाएगा 1 का और ऐसा ही आ जाएगा 40, ठीक है। अब इसके हिसाब से 1000 रुपए, अपने हिसाब से 400 रुपए, ठीक है, और CI और SI का अंतर पूछा कितना, 1 है, एक ही था अपने पास में, काट दो इसको, ये कट जाएगा, 2.5 बार में कटेगा ये, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 रुपए आंसर। कितना आएगा इसका आंसर 20th का 2.5 रुपीज, 2.5 रुपए इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी धनराशि पर 5% की दर से 5% की दर से 3 साल का CI तथा SI 122 रुपए तो P निकाला। तो किसी धनराशि पर, इसी से पता चल रहा है कि किसी मूलधन के ऊपर है ना, और किसी पर पूछ लिया तो शुरू में पता चल रहा हमसे मूलधन पूछने वाला, फिर भी क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। P इक्वल्स टू क्या, मूलधन हमसे पूछा गया है कि मूलधन क्या है, इसका मूलधन ज्ञात करना है अपन को। देखो अब देखो क्या कह रही है, 21 नंबर क्वेश्चन। 5% का मतलब हो गया दोस्तों 1/20, 1/20 का मतलब हो गया 21/20, 21/20 का जब क्यूब करते हैं तो इसका क्यूब कितना आ जाता है 9261/8000, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, CI जो अपने पास में आ जाएगी, ये आ जाएगा 1261, और अंतर जो आएगा, अंतर कितने का आएगा, 3 साल दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा अपने पास में, बेस डिजिट इंटू 3 + 1, तो बेस डिजिट कितनी है, 5% मतलब 1/20, तो 20 इंटू 3 60 + 1 61, और ये ऐसा ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 रुपए। ये तो बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो क्या करें, इसके हिसाब से अंतर है 122 रुपए का, हमारे हिसाब से अंतर है 61 रुपीज का। मूलधन पूछा, मूलधन कितना होता है, ये नीचे वाला, ठीक है, ये मूलधन होता है, ये अमाउंट होता है, पता है आपको, ये 8000, काट दो, 61 दूनी 122, ये 16,000 रुपए, 16 के रुपीज आंसर आ गया इसका, 16,000 रुपए इसका आ गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और इसके बाद में लिखवाऊंगा मैं आपको, एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन और लिखूंगा, ये शायद आपको हो सकता है सही से दिख ना रहा, मैं इसको बोल देता हूँ और आप बोलते बोलते इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4% की दर से 2 साल का CI तथा SI का अंतर 1 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा हूं मैं, लिखो 4% की दर से 4% की दर से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 1 रुपए है, ठीक है, तो मूलधन को ज्ञात कीजिए। देखो 4% का मतलब हो गया 1/25, 1/25 का मतलब हो गया 26/25, 26/25 का मतलब स्क्वायर कितना हो गया 676/625, 676/625, 26 का होता है 676, 25 का होता है 625, ठीक है। अब देखो CI कितना आ जाएगा, CI आ गया 51, 2 साल है, 4% है, अंतर आ गया 1 का, तो ऐसा ही कितना आ गया 50 रुपए। इसके हिसाब से अंतर है 1 रुपए का, अपने हिसाब से अंतर है 1 रुपए का, पूछा गया मूलधन, ये लो 625 इंटू कर दो, ये 625 का 625 आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा इसका, 625 ही इसका आंसर आ जाएगा, 1/1 है, कट गया और ये आंसर आ गया इसका। नोट करो इसको या स्क्रीनशॉट लो आप, कैसा लग रहा है बताओ। चलो एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं आपको, वो लिखो आप, ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कुछ नया उसमें मिलेगा अगर आप उसको गौर करें तो, ठीक है। लिखिए आप उसको लिखो आप, किसी धनराशि पर 4% की दर से, जैसे इसके अंदर मैं इंप्रूवमेंट कर देता हूँ, 20th वाले में इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, या लिख ही देता हूँ, रुको यहाँ लिख देता हूँ मैं एक क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है आपको मेरा पढ़ाया हुआ, तो एक लाइक तो बनता है ना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी बनता है दोस्तों, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो वो भी बनता है, ठीक है, करना। क्लासरूम को मेरे शेयर करना। देखो अगला 22 तक हो गया अपना, इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था अपने पास में 16,000, इसका आंसर आया था 16,000, इसका आंसर आया था 625, ठीक है। एक क्वेश्चन में नोट लिख रहा हूं, आप लिख लो आप, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी
धनराशि पर 4% की दर से, किसी धनराशि पर 4% की दर से 2 साल का CI, 2 साल का CI, 2 साल का CI 102 रुपए, 102 रुपए है, तो 2 सालों का साधारण ब्याज यानी कि SI ज्ञात करना है। तो क्या कहा, किसी धनराशि पर 4% की दर से 2 साल का CI 102 रुपए है, 2 सालों का CI 102 रुपए, तो 2 साल का SI ज्ञात करो। अब बताओ इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, 21 नंबर क्वेश्चन में, इसमें कुछ अंतर दिख रहा है क्या आपको? या कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई अंतर दिख रहा है क्या आपको? इससे ये दिख रहा नया कि तो 2 साल का SI ज्ञात करो। अभी तक तो ये था कि तो SI ज्ञात करो, अभी तक ये था तो SI बताओ, तो CI बताओ, तो मूलधन बताओ, तो मिश्रधन बताओ। अब क्या रहा हूं, तो 2 साल का SI बताओ, है ना? कंफ्यूज नहीं होना, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसको आप इग्नोर कर दो। अब क्योंकि हम जो भी चीजें निकाल रहे हैं ना अभी, तो इसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं अपने, इसको करना अपने को क्या, इग्नोर। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25 का मतलब हो गया 26/25, और 2 साल है, इसका मतलब इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर हो गया 676/625, ठीक है, ये आ गया। तो इसमें CI हो गया अपने पास में 51, अंतर आ जाएगा 1 का, क्योंकि देखो डेल्टा दर है, 2 साल है, तो ऐसा ही आ गया 50 का। अब तो आपको पता ही है, इसने CI दे दिया अपने को 102 रुपए, हमारे हिसाब से CI आ रहा है 51 रुपए, तो ऐसा ही गया करो इंटू 50 कर दो, ये लो, ये 2 बार में गया तो 100 आंसर आ गया इसका, 100 रुपए का इसका ऐसा ही आ गया। कुछ भी पूछे तो आप बता दो, इसका ऐसा ही कितना आ गया, 100 रुपए आ गया इसका आंसर। कैसा लग रहा है? अगर दोस्तों आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ऐसे और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और भी इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन, खूब सारे 100 से ज्यादा क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस सेट बना दूंगा, ठीक है, आपको सॉल्व भी करा दूंगा और आपको PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा विद सॉल्यूशन, अगर आप खूब सारे मुझे कमेंट करेंगे तो दोस्तों आज तो हमने प्रैक्टिस करी, पीछे हमने जो भी पढ़ा, अगले वीडियो जो भी मेरे आने वाले हैं, अगले इसके 2 सीरीज और आएगी, दोनों में ये सीखेंगे कि अगर हमें बेसिक दर दी हुई और 3 साल दिया हुआ तो हमें कैसे करना है, वो लास्ट हमारा बच्चा है। इसके अलावा एक चीज और बचा है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें समय डबल हो जाता है, किसी में समय लगातार चलता है, ठीक है, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपको अगले या फिर उसका अगले वीडियो में वो भी चीज बताने वाला हूं। आपको अगले 2 वीडियो के अंदर मैं ऐसा ही CI कंप्लीट कर दूंगा, और इसके बाद अगर आप कमेंट करोगे तो एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें इसी तरह की इसी भी अच्छे से प्रैक्टिस सेट होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ, और जितना हो सके मेरे क्लासरूम को शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा हो तो, और बने रहिए हमारी द मैग्नेट एकेडमी की पूरी टीम के साथ में, ठीक है दोस्तों। तो विदा लेता हूँ, नमस्कार।